इस अद्भुत गुफा में मौजूद है पूरा का पूरा सोने का पेड़। सोने के पेड़ को पाने के लिए कई वैज्ञानिक लगा चुके हैं अपनी जिंदगी दांव पर। आज भी इस गुफा से सोने के टुकड़े बहकर आते हैं बाहर। इस गुफा में जाकर बहुत सारे लोग बन चुके हैं करोड़पति। सोने के पेड़ वाली इस गुफा का अद्भुत राज सुनकर हिल जाएंगे आपके पैरों तले की जमीन। वैज्ञानिक खुद इस गुफा में सोना होने का कर चुके हैं दावा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत पहाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसके अंदर सोने का पूरा पेड़ मौजूद है। जी हां दोस्तों, यह कोई झूठी बात नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हम आपको एक ऐसी पहाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसके अंदर एक बहुत ही पुरानी गुफा है और जिसमें एक ऐसा पेड़ है जो सोने का बना हुआ है। और दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज तक एक जलधारा उस सोने के पेड़ से घिसती हुई पहाड़ी से नीचे बहती है और जिसमें आज भी लोगों को सोने के कण मिलते हैं। जी हां दोस्तों, और जिस पहाड़ी में यह सोने का पेड़ मौजूद है उसका नाम है सोनादाई पहाड़ी। कहते हैं दोस्तों, इस पहाड़ी के अंदर एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसमें पूरे का पूरा सोने का पेड़ है। और दोस्तों, इसे लेकर एक कहानी भी यहाँ के लोग बताते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज से लगभग 500 साल पहले एक बकरी चराने वाला अपनी बकरी के साथ सोनादाई पहाड़ी में बकरी चराने गया था। और दोस्तों, वो बकरी चराते चराते उस गुफा में पहुंच गया था जहां पर ये अद्भुत पेड़ मौजूद था। दोस्तों, कहते हैं कि अपने सामने मौजूद सोने के इतने बड़े पेड़ को देखकर उस बकरी वाले की आंखें ही चौधिया गई थी। कहते हैं दोस्तों, उसके बाद उस बकरी चराने वाले ने उस सोने के पेड़ से एक सोने का फूल तोड़कर अपनी बकरी को पहना दिया। और दोस्तों, जिसके बाद वो वापस अपने घर आ गया। लेकिन दोस्तों, थोड़े ही दिनों के बाद ये बात पूरे राज्य में फैल गई और उस अद्भुत फूल को देखने के लिए कंडरा के राजा धर्मराज आए और फिर चरवाहे ने राजा को उस गुफा और सोने के पेड़ के बारे में सारी बातें बता दी। दोस्तों, कहते हैं कि सोने के पेड़ के बारे में सुनने के बाद कंडरा राजा पूरी तरह से पागल हो गया और उसके मन में उस पेड़ को उखाड़कर अपने महल में लाने की धुन ही सवार हो गई। दोस्तों, उसके बाद राजा हजारों लाखों सैनिक लेकर सोनादाई की पहाड़ी की तरफ चल दिया। कहा जाता है दोस्तों कि खुदाई के दौरान ओडिशा से 2 लाख मजदूर लाए गए थे और सोने के पेड़ को निकालने के लिए लगभग 9 लाख मजदूरों ने लगातार दिन रात खुदाई का काम किया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि कंडरा राजा इस पेड़ की जड़ का छोटा सा भी टुकड़ा टूटने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए पहाड़ के बहुत गहराई तक खुदाई करा दी गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। और दोस्तों, सोने के पेड़ के लालच में पागल हुए राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा के सैनिक जैसे जैसे सोने के पेड़ की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते थे, तब वैसे वैसे ये सोने का पेड़ जमीन में धंसता चला जाता था। और दोस्तों, कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया कि सारे मजदूर जमीन के अंदर धंस गए। इसके बाद राजा ने सोने के पेड़ को घर लाने की लालसा छोड़ दी। लेकिन दोस्तों, आप आज भी सोनादाई पहाड़ी में उड़िया मजदूरों के द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवार टूटी फूटी अवस्था में देख सकते हैं। और तो और दोस्तों, अंग्रेजों ने भी यहाँ आकर सोने के पेड़ को खोजने की कोशिश की थी, पर वो यहाँ से सोना नहीं निकाल पाए। दोस्तों, आप इस बात को माने या न माने, लेकिन हम आपको बता दें कि आज भी सोनादाई गुफा के जल कुंड के पानी की धारा खंदी नदी में जाकर मिलती है। उस पानी में आज भी सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं और जिन्हें यहाँ के लोग छान कर निकालते हैं।